Hello, Bachcho. Let's read this question. So this question says, with what minimum velocity v naught should block be projected from left end A towards end B such that it reaches the other end B of the conveyor belt, moving with constant velocity v, coefficient friction coefficient between block and belt is कितना न्यू के इक्वल दिया हुआ है। ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट काइनेटिक फ्रिक्शन लिख सकते हैं बच्चों। क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर फ्रिक्शन लिख लीजिए। ठीक है, काइनेटिक इसलिए क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव मोशन हो रहा है। ठीक है, टेंडेंसी होती है तब तो आपका स्टैटिक लगता है, लेकिन अगर आपका मोशन ही हो रहा है रिलेटिव मोशन, तब आपका कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लेगा? आपका काइनेटिक फ्रिक्शन लेगा। यहाँ पर आपकी ये कन्वेयर बेल्ट है। ठीक है, कन्वेयर बेल्ट इस तरीके से है। ऑलराइट, कन्वेयर बेल्ट है तो देखिए आपकी लेफ्ट की तरफ मूव कर रही है। एक ब्लॉक हमने रखा है, इसकी मिनिमम वेलोसिटी वी नॉट कितनी रखे हैं? ठीक है, सच दैट ये क्या बोल रखा है इसने, सच दैट इट रीचेज द अदर एंड बी ऑफ द कन्वेयर बेल्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी वी। वी अच्छा, ये राइट एंड पर पहुंच जाए, इसके जस्ट क्या पहुंच जाए, इसके राइट एंड पर पहुंच जाए। ठीक है, इसकी टोटल लेंथ आपको देखिए एल के इक्वल यहाँ पर गिवन कर रखी है। ऑलराइट, तो इसको देखिए अगर मैं पॉजिटिव एक्स बोल देता हूँ। ठीक है, तो देखिए बच्चों बेल्ट के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए, विद रिस्पेक्ट टू द बेल्ट, बेल्ट के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या है? राइट की तरफ है। ठीक है, प्लस एक्स के अलॉन्ग है। तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। दिस विल बी द फ्रिक्शन फोर्स। एक लगेगा आपका फ्रिक्शन। देखिए फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी की अपोज करता है। विद रिस्पेक्ट टू द बेल्ट अगर हम इस ब्लॉक के मोशन को देखें तो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? राइट की तरफ। अगर हम कन्वेयर बेल्ट को रेस्ट पर मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर ऐसे बैठा हुआ है, तो इसे क्या दिखाई देगा कि ये इसकी तरफ आ रहा है, जो ब्लॉक है ये इसकी तरफ आ रहा है। ठीक है, ब्लॉक क्या कर रहा है? राइट डायरेक्शन की तरफ आ रहा है। और अगर कोई ऑब्जर्वर आपका ऐसे ग्राउंड पर है, इसके रिस्पेक्ट में हम देख के बताए तो बताएंगे कि वी नॉट वेलोसिटी से ये क्या कर रहा है? आपका राइट की तरफ क्या कर रहा है बच्चों? यहाँ पर मूव कर रहा है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं इसका एक्सेलेशन देख लीजिए पहले। तो यहाँ पर आपका देखिए फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक लगेगा। उसकी वैल्यू कितनी होती है? न्यू के इंटू एन के इक्वल। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्वेश्चन में बोला गया कि न्यू के इक्वल है। और दूसरा नॉर्मल कितना होगा? नॉर्मल तो यहाँ पर एम जी होगा। ठीक ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स आपका न्यू एम जी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, दिस विल बी अवर फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, और यहाँ से अगर हम एक्सेलेशन निकालना चाहे तो एक्सेलेशन आपका न्यू इंटू एम जी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका एम कैंसिल, एक्सेलेशन की वैल्यू कितनी आएगी? आपकी न्यू जी के इक्वल आ गई। ठीक है, तो ये तो आपका एक्सेलेशन आ रहा है फ्रिक्शन फोर्स के कारण, किस डायरेक्शन में आ रहा है? माइनस एक्स आ रहा है, तो मैं इसको नेगेटिव लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने प्लस एक्स बोल रखा है, तो इसको मैं नेगेटिव लूंगा। तो ए की वैल्यू बच्चों यहाँ से माइनस न्यू जी के इक्वल आ गई। ठीक है, तो एक तो आपको यहाँ पर से एक्सेलेशन पता चल गया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? वी नॉट विद रिस्पेक्ट टू द बेल्ट। और फाइनली इसको वी वेलोसिटी से मूव करना है। ठीक है, तो मैं बता सकता हूँ कि विद रिस्पेक्ट टू द बेल्ट देखो तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो कितनी हो जाएगी? वी नॉट के इक्वल। फाइनली इसको इसी वेलोसिटी से यहाँ पर लिखा है ना, सच दैट इट रीचेज द अदर एंड बी, ये अदर एंड पर पहुंच जाए, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जानी है? जीरो के इक्वल हो जानी है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, डिस्टेंस कितनी कवर की है? ये प्लस डायरेक्शन मूव कर रहा, तो प्लस एल लिखेंगे इसको। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से देखिए वी यू सब गिवन है, आपको बताना क्या है फिर क्वेश्चन में मिनिमम वेलोसिटी वी नॉट की वैल्यू बतानी है। ऑलराइट, तो आप देखिए इसका यूज कर सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये यूज कर लेंगे। फाइनल वेलोसिटी जीरो जानी है, इनिशियल वेलोसिटी आपका वी नॉट का स्क्वायर टाइम्स आपका 2 टाइम्स एक्सेलरेशन आपका माइनस न्यू इंटू जी इंटू डिस्टेंस आपकी एल के इक्वल हो जाएगी। माइनस से बच्चों माइनस कैंसिल, तो हो जाएगा आपका वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया आपका? 2 न्यू जी टाइम्स एल। और वी नॉट अगर आप यहाँ से लिखेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स न्यू जी इंटू एल। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाना चाहिए। तो ये देखिए आपको कहाँ गिवन है? बी ऑप्शन पे गिवन है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।